अस्सलाम वालेकुम जी। पार्लियामेंट हाउस से मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ राय साकिब खरल साहब मौजूद हैं। बड़ी हंगामा खेज कहानी है पार्लियामेंट हाउस की। आज जिस तरह से जो मुगवी सेनेटर थे उनको पार्लियामेंट हाउस के अंदर लाया गया, उसके बाद मास्क लोगों ने पहने हुए थे। जो लोग यहाँ पर उनको जिन सेनेटर्स को यहाँ पर पहुँचाया गया, सेनेट की जो कार्रवाई है वो तकरीबन इस वक्त तक जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। गिनती का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है। अब मामला जाना है कौमी असम्बली के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर जाकर फिर ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसको पास किए जाना है। उस पर जो है वो वोटिंग होगी, उससे पहले बहस होगी। लेकिन डिस्कस ये करेंगे कि राय साकिब खरल साहब, अख्तर मिंगल साहब तो खुद आज ढूंढ रहे थे कि मेरे सेनेटर कहाँ से आए हैं। फैसल, आपने कहा मुगवी सेनेटर्स। सबसे पहले तो अगर मजलूम खुद से ये भी कहे कि मेरी ज़ात के ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ, तो आपका और मेरा काम फिर भी ये है कि हम उनके साथ खड़े हों। दो कि आज ये दोनों सेनेटर्स जो हैं, इनमें से एक ने सिर्फ गुफ्तगू की, रंजू साहब ने। एजाज सैयद साहब और उमर जट साहब हमारे जो रिपोर्टर सीनियर्स हैं, हमारे भाई, तो इनसे गुफ्तगू करते हुए रंजू साहब ने तो कहा मैं तो घर पे था यार, मैं बीमार हूँ, मैं तो घर पे था, मैं तो घर से आ रहा हूँ। सिर्फ इतनी गुफ्तगू उन्होंने की है। नसीमा साहब ने तो गुफ्तगू की ही नहीं है। हालांकि वहाँ पर बड़ा वो हंगामा राई भी हुई जब वो आए हैं, उनको लाया गया। जब रिपोर्टर्स उनसे बात करना चाहते थे, बौछार थी सवालों की, लेकिन उनकी आंखें बहुत सारे जवाब दे गई। अगर आप वो वीडियो जरा गौर से देखें, मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो देखी है कि नसीमा साहबा की जो आंखें थी वो बहुत सारे जवाब दे गई। नंबर 2, मैंगल साहब खुद, आपको पता है, विजिटर गैलरी में बैठे हुए थे। अच्छा, ये क्या कहानी थी? वो विजिटर गैलरी में बैठे हुए थे कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सेनेटर्स आते हैं तो मैं उनको जरा आई कांटेक्ट उनसे करना चाहता हूं। तो फिर हमारे जो कुछ कलीग्स वहां पे तो वो कहते हैं कि दोनों सेनेटर्स आए हैं जब, तो उसके बाद वहां से मैंगल साहब उठ के चले गए। कुछ ने ये भी बताया कि जब कैमरों के पास, जहाँ कैमरे लगे हुए थे, तो वहाँ पर भी मैंगल साहब की अपनी पार्टी के या मैंगल साहब के अपने कुछ लोग भी थे कि जो उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन इजाज़त नहीं हुई थी। उसके बाद रिपोर्टर्स को इजाज़त नहीं थी, तो किसी और को क्या इजाज़त हो गया दैट टाइम। इवेंचुअली एक और हैपनिंग आज सेनेट की ये भी थी कि नसीमा साहबा जो थी वो अपोजिशन के बेंचेस पर बैठी हुई थी, और अपोजिशन के बेंचेस से उनको वहाँ से PMLN के कुछ सेनेटर्स ने उठाकर हुकूमती बेंचेस की तरफ भी ले जाने की कोशिश की गालिबन। तो उसके ऊपर फिर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि वो जहाँ पर बैठी हुई उनको बैठे रहने दें, क्योंकि वो जहाँ बैठी हुई थी वो बज़िद थी कि मैंने यहीं पर बैठना है। तो ये ऐसी आनी तरमीम थी कि अपोजिशन ने भी वोट किया। कंसेंसस बिल्ड हुआ या नहीं हुआ, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं आपके व्यूअर पे छोड़ता हूँ। और जो आपने ओपनिंग में जिस तरह कहा कि मुगवी लाए गए सेनेटर्स, तो इमेजिन कीजिए कि पार्लियामान जो आपके और मेरे इस मुल्क के राइट्स जो हैं, हमारे शहरी जो हैं तमाम, आप और मुझ समेत हमारे इन तमाम राइट्स का मुहाफिज पार्लियामान है। और इस पार्लियामान को जो लोग चला रहे हैं, जो जिनके वोट यहाँ पे काउंट होने थे, जो सेनेट में ऑफकोर्स हो चुके हैं, 65 वोट हो गए, हुकूमती इत्तेहाद ने 65 वोट ले लिए, तो वो अपनी उनकी क्या वक़्त थी और कैसे लाए गए, ये आई थिंक तारीख में लिखा जाएगा। आप और मैं आने वाली नस्लों को बताते रहा करेंगे। इस वक्त हुकूमती वज़रा बड़े खुश हैं, मतलब वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो उनके चाहने वाले भी बड़े ट्वीट्स कर रहे हैं। बेबसी सी नजर आती थी उन सेनेटर को देखकर, और रियलिटी के अंदर जाए तो हमें पता चलता है कि किस तरह से ये आईनी तरमीम पास हुई है। लेकिन दूसरी जानिब तो जश्न मनाए जा रहे हैं। फैसल, ऑफ कोर्स जश्न मनाया जाएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब 100 दफ़ा कहते रहे कि हमने काले सांप के दांत निकाल दिए। मैं तो उसको डीकोड ऐसे किया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब शायद वो जो काला शापर में मुसवदा आया था, काला सांप वो था, और उसके दांत मौलाना ने निकाले हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यार देखें, हुकूमत ने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं। अब माने या ना माने, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए मंसूर अली शाह साहब थे। मैं आज भी असेंबली में खड़ा हुआ, बाहर खड़ा हुआ, आपसे बात करता हुआ भी इस चीज़ के ऊपर 110% मुत्तफिक हूँ। मुझे नहीं लगता था कि मंसूर अली शाह साहब को इतने इमेच्योर किस्म के जज हैं, आएंगे तो वो सोशल मीडिया को देखकर, कुछ यूट्यूबर्स आपसे और मुझ समेत देखकर उनमें इतनी हवा भरी जाएगी कि वो आके कोई पॉलिटिकल एडवेंचर करेंगे, या जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब। बल्कि आज मुझे तो ये समझ आती है अब आकर कि ख्वाजा आसिफ साहब जैसी स्टेटमेंट्स देते आए हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन खोल सकते हैं मंसूर अली शाह साहब एंड ऑल दैट। सो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि PMLN ने खुद से मंसूर अली शाह साहब को कंट्रोवर्शियल करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स फ्लोट की। हाँ, अहमद खान बचर ने स्टेटमेंट दी कि जज साहब हैं जो कि एक शादी, बल्कि वो तो ये कह रहे थे, जब हमने सुना कि एक शादी थी, उस शादी के अंदर को 3-4 जजेस इकट्ठे हुए, तो उन्होंने जिक्र किया कि ये जो इंतखाबात हैं तो इनकी तो कोई वक़्त नहीं है, जो ट्रिब्यूनल की आई हुई हैं दरख्वास्तें, तो ये उस पर भी उड़ाए जा सकते हैं। वो एक अलग बात है कि वो जो मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर लिख चुके हैं। लेकिन वो अहमद खान बचर साहब ये कह रहे थे कि कहीं पर उन्होंने जिक्र भी किया। नहीं, बच्चर साहब को फिर जरा डिटेल के साथ आना चाहिए था, जजेस का नाम भी ले लेते हैं। क्योंकि बड़ा गर्क तो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ा गर्क तो जुडिशरी का हमारे सियासतदान सारे ही कर रहे हैं ना। कोई भी सियासतदान किसी भी जमात का पीछे नहीं हटा। लेकिन इसमें यस, आपका मेरा किरदार भी इस सारी कंट्रोवर्सी में शदीद रहा। हम ब्लॉगर्स ने भी, यूट्यूबर्स ने भी, साफियों ने भी कम चुप के रखा। तो मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा यार। रूटीन मैटर था, एक चीफ जस्टिस आना था, इधर से हम धमकाते रहे, डराते रहे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अगे ला के गवर्नमेंट एक्सट्रीम मेजर्स लिए हैं। फिर उन्होंने आके मेक श्योर किया है कि जनाब उधर जुडिशल बेंच के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर आकर भी अगर जस्टिस या नहीं आते तो फिर अगला कौन होगा? अमीरुद्दीन खान साहब होंगे।
अगर वो इनकार भी कर देते हैं तो आगे मंसूर अमीरुद्दीन खान साहब होंगे। अमीरुद्दीन खान साहब की कोर्ट आप भी कवर करते रहे, मैं भी कवर करता हूँ, हमने वो सारे तमाशे देखे में। लेकिन यहाँ पर बड़ी बेबसी की हंसी आ रही है मुझे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि यार अवाम जो थे इस पाकिस्तान के, क्या आज भी यहाँ से निकले, असेंबली से बाहर निकले, वो सामने सड़क है, उस सड़क पे जाते हुए किसी एक शख्स को रोक कर उससे पूछ लीजिए कि आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं, क्या आपको पता है कि वो अमेंडमेंट्स क्या हैं? कोई एक बंदा अगर आपको बता देना कि ये अमेंडमेंट्स हैं तो मेरा नाम बता दे। यार जिन लोगों के आप कहते हो कि हम मुंतखिब नुमाइंदे हैं, मुंतखिब चुंतखिब छोड़ो, वो एक अलग से बहस है, अलग बहस है। लेकिन जिनको आप कहते हो कि हम लोगों के नुमाइंदे हैं, उन लोगों तक को नहीं पता कि आप लेजिस्लेशन क्या करने जा रहे थे। यार यहाँ पर पार्लियामेंटेरियन, आज तो अगर बात करने की बड़ी सख्ती थी, ये जो पार्लियामेंटेरियन आ रहे थे, एमएनएज आ रहे थे अब से कुछ देर पहले, इनमें से किसी को रोक कर पूछ लेते आप तो भाईजान आप बताइए आपको पता है कि अमेंडमेंट्स में क्या क्या है? किसी को कख पता नहीं था। तो ये किस किस्म की अमेंडमेंट थी यार, और किस तरह? बिल्कुल, वो जरा ये भी बताते हैं कि जब अख्तर मेंगल साहब की मुलाकात वज़ीर आज़म से हुई, उसके बाद जो है वो बिलावल भुट्टो से हुई, जब वज़ीर आज़म से हुई तो उन्होंने कहा कि आप जो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं एटलीस्ट वो मसविदा तो हमें दिखाएं कि मैं देखूं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो नहीं है, और इसाक डार मौजूद थे, उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है। वहाँ पर फिर पता नहीं किसके पास था ये, मतलब फैसल नॉट टू फॉरगेट, ये सब कुछ तारीख में लिखा जाता है। बिलावल भुट्टो से उन्होंने पूछा तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरी जो लीगल टीम ने बनाया हुआ है वो मैं आपको भेज सकता हूँ, बाकी जो है वो चीज़ कोई ऐसी मेरे पास है नहीं। तरमीम के अंदर ये जो जजेस का पैनल है, इसको ज़रा आसान अल्फाज में अगर बताएं तो क्या इसमें है मज़ीद? तरमीम में जुडिशल कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया करेगा। अब जुडिशल कमीशन में आपके आ गए, ऑपोजिशन भी आ गई, एक रुकन उनका भी आ गया, सेनेट भी आ गया, 2 सेनेटर्स भी आ गए, और गवर्नमेंट भी आ गई, उसका हिस्सा बन गई। इसके ऊपर कोई बहुत ज़रा चीखना चिल्लाना मेरी अक्ल से थोड़ा सा बाहर है, क्योंकि इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स आ गए हैं इस बेंच को बनाने के लिए। बट इवेंचुअली मंसूर अली शाह साहब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ जाते हैं, जो मेरी तलात है या जो मेरे एनालिसिस है इसके ऊपर कि मंसूर अली शाह साहब भी हैं। तो मंसूर अली शाह साहब आपकी और मेरे प्रॉपर्टी के केसेस सुना करेंगे कि कंध इत्थे नहीं बननी, उस अगे बननी सी भाएं पिंड दी फलानी लड़ाई हो गई, ਉਹਦਾ फैसला सुप्रीम कोर्ट टप्पड़ गया, हाई कोर्ट तो होंदे से लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच के अब वो सुना करेंगे। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपने अलग से कर दिया, बेंच बने, सुप्रीम कोर्ट एक अलग से कोर्ट बनती, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती, कहानी एक ही थी। उसमें गवर्नमेंट हैज अचीव्ड इट्स ऑल टारगेट्स। हाँ, एक चीज़ है जो तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई है हमेशा की तरह, 2002-3 सालों से जो गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ के हिस्से में नैरेटिव बयानियाँ, वो बयानियाँ आज फिर बना लेंगे। बयानियाँ आज उनको फिर बच गया कि देखिए हमने वोट नहीं किया जनाब, इसके लिए हमने अपना प्रिंसिपल स्टैंड लिया है, हमने असूली मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहे, हमने वोट नहीं किया। ये सही किया तहरीक इंसाफ ने? यार ऑप्शन क्या थी उनके पास? अगर वो वोट करते तो आपने और मैंने नाकिद होना था सबसे पहले कि आप वही फॉर्म 47 की गवर्नमेंट हमें बताते हैं, आज आपने वोट में तरमीम में वोट करके उनको वैलिडेट कर दिया। आज जब उन्होंने वोट नहीं किया तो आप और मैं नेगेटिविटीज निकाल के ला रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को वोट करना चाहिए था, मौलाना का साथ छूट गया। तो मौलाना का साथ कैसे छूटा है उसका सारा देखें तो सही कि मौलाना ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यार इनका एहतजाज लिजिट है, मैं इनके एहतजाज को सपोर्ट करता हूँ कि जो इनके एमएनएस के साथ, इनके सेनेटर्स के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ होता है, इनका एहतजाज या इनका बाइकआउट जो है वो लिजिट है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। सो इसमें आगे एक लंबा सारा सीक्वेंस है। फैसल अगर आप पिछली 10, 20, 50 या 75 साल की तारीख उठा के देखें ना, तो बड़े बदकिस्मत वाकयात हमारी तारीख में मिलते हैं। मेरे नज़दीक ये वाकया भी उन्हीं वाकयात में से एक लिखा जाएगा। तो ये अब डी चौक, जैसा कि वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर शेर अफजल मरवत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी तो है अब सड़कों पर आने की, उसी तरह से होगा? नॉट हैपनिंग। मतलब ठीक है, सड़कों पे आएंगे, कॉल देंगे, ठीक है, मेरी ये बात शायद बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगेगी, लेकिन एक झटका जो लग गया मेरा तहरीक इंसाफ को, डी चौक वाला, अली अमीन गंडापुर साहब वाला। मैं अली अमीन गंडापुर साहब का नाकिद नहीं हूँ, मैं उस स्ट्रेटजी का नाकिद ज़रूर हूँ कि उस दिन जो उसके बाद वर्कर्स का मोराल जिस कदर डाउन गया है, उसके बाद मुल्की एहतजाज की कॉल दे रखी थी जुमे को। यार उन्होंने परसों कितना का एहतजाज आपने इस्लामाबाद में देखा है, पिंडी में कितना एहतजाज देखा है? सिर्फ एक फुटेज जो मैंने देखी है बेहतर एहतजाज की, वो कराची की थी। इट्स डन एंड डस्टेड वाला सीन है। इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे एट सम पॉइंट, अल्लाह करे कि अगर वो तमाम केसेस में बेगुनाह, जो और मुझे नजर आता है कि बेगुनाह है, अल्लाह करे कि वो आज़ाद हों, निकलें, वो निकलेंगे तो फिर पार्टी उनकी रीऑर्गेनाइज हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, राय साकिब खरल साहब मेरे साथ मौजूद थे। सूरत हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प है। इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास थोड़ी देर बाद जो है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद कौमी असम्बली के इजलास में जाकर जो है वो वोटिंग होनी है, वहाँ पर बहस होनी है। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी रिकॉर्ड करवा रही है। थोड़े से कुछ मनाजिर हैं जो मैं आपको दिखाऊँगा कि इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट के आउटसाइड पर और पार्लियामेंट हाउस की क्या सूरत हाल है। इस वक्त ये जो है वो इस वक्त हम रूफ पर मौजूद हैं और ये कुछ मनाजिर हैं जनाब पार्लियामेंट हाउस के। जो सेनेटर्स हैं उन सेनेटर्स की आमद का और यहाँ से जो है वो जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब जो कौमी असम्बली का इजलास है, थोड़ी देर बाद कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो कौमी असम्बली से भी आनी तरमीम जो मुतनाज़ तरीन
तरमीम हैं वो मंजूर कर ली जानी है। बहरहाल इससे जुड़ी जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।